हेलो। गेट बंद कर ले। हाँ जी। कैसन बा भाई, क्या हाल चाल हैं? क्या हाल चाल हैं आप सभी के? चलिए जी। तो भाई हमारे जितने भी बच्चे हैं जो मिसलीनियस क्वेश्चंस की वजह से परेशान थे, अब आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। अब आप लोगों का जो है मिसलीनियस क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चंस जो है ऐसे ही कराता रहूंगा, ठीक है। ये चैप्टर वाइज वालों को चैप्टर वाइज जो अभी हैं वो करा देंगे पूरा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मिसलीनियस क्वेश्चंस में कराते रहूंगा। चैप्टर वाइज वाले इस क्लास से एक बार देख लेंगे, अगर आपको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप चैप्टर वाइज ही करना और फिर उसके बाद यहां आ जाना। क्योंकि ये तो पेड बैच है तो आपके पास ये वीडियोस तो रहेंगी, आप जब मर्जी आके इंटू टू में करके देख सकते हो इसको, ठीक है। तो चलो भाई, मैं एक क्वेश्चन को आपको 30 सेकंड दूंगा और फिर उसके बाद साइड से सीधा आंसर, ठीक है। तो 30 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। और आज की क्लास करने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये बैच लेने का आपको क्यों फायदा हुआ है, असली खेल क्या है। क्योंकि सारे पत्ते पहले दिन नहीं खोले जाते ना, तो धीरे धीरे खोले जाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कहानी क्या है। लो भाई, पहला क्वेश्चन है भाई, ही वॉज अनेबल टू हेल्प मी बिकॉज ही हैड बीन फेल्ड टू अरेंज द मनी। पहले तो मैं आपको बता दूं, इन 50 क्वेश्चन में से 38 क्वेश्चन जो हैं वो सारे पी वाई क्यू के क्वेश्चन हैं। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो चुन चुन के मोती की तरह निकाले गए हैं, ठीक है। दूसरा, 12 क्वेश्चन इसमें मैंने मॉक डाले हैं। मॉक का मतलब है जो नए क्वेश्चन हैं, ठीक है। अभी शुरुआत में मेरी ज्यादा से ज्यादा है कि 90 से 92 95% जो है मैं क्वेश्चंस पीवाईक्यू डालूं, ठीक है। चाहे वो अच्छा हो या इजी हो, कुछ भी हो। और 10 12 क्वेश्चन जो है मैं हर क्लास में मॉक क्वेश्चंस डालूंगा, ठीक है। अब यहां पर मैंने लिखा इसलिए नहीं है, उसका कारण ये है क्योंकि अगर मैं यहां लिखता हूं तो बच्चे के माइंड में फिर ये चला आता है तो उसका एग्जाम, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। गधों वाली बात है यार, ये इधर आ जाओ, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। लो जी, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा समझो, और मुझे अपना स्कोर बताना कि तुम्हारा स्कोर कितना आएगा, ठीक है। लिखते रहना साथ के साथ, मतलब बराबर में लिख लेना, ठीक है। कि भाई ये इसका आंसर, मतलब मेरा ये ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आपका सही हो गया तो टिक लगा लेना, दूसरा सही हो गया तो टिक, तीसरा सही हो गया तो टिक, ऐसे, ठीक है। 2 3 4 ऐसे। गलत हो गया तो गलत, फिर उसमें से काउंट कर लेना, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं दूंगा, बस सही बता देना कितने हो गए। ही वॉज अनेबल टू, देखो एक बात सुनना, मैं एक्स्ट्रा चीजें ही बताते चलूंगा बीच बीच में। अब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी मेन वर्ब, और ये हो गया अनेबल। कभी भी सेंटेंस में अगर एबल आता है या अनेबल आता है तो ये दोनों एडजेक्टिव हैं, ठीक है। और ये अपने पीछे लेते हैं इन्फिनेटिव 2+V1। कभी कभी पेपर में जिरेंड लगा के देगा। क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो एक्स्ट्रा बातें बताता चलता हूं ना ये पेपर में आती हैं सीधी सीधी, ये इनको ध्यान से सुनना जरा। ये तो आएगा ही आएगा जो सब तुम यहां सीखोगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा बातें हैं उसको भी सुनना। तो ही वॉज अनेबल टू हेल्प मी, अब कभी कभी यहां पर क्या कर देगा, टू हेल्प इन्फिनेटिव दे दिया, ये सही है। लेकिन अब एक बार गलती क्या करता है कि जैसे यहां पर वॉज दिया है तो यहां पर टू हेल्प की जगह टू हेल्प्ड कर देगा, तो सोचेगा ये पास्ट है, बच्चा सोचता है पास्ट, लेकिन नहीं, नॉन फाइनाइट चेंज नहीं होते। 2+V1 है तो अगर यहां इज होता, ही इज अनेबल टू हेल्प, तो ही वॉज अनेबल टू हेल्प। नॉन फाइनाइट्स आर नॉट चेंज्ड, ठीक है। और इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। मेरे भाई, अब कोई बच्चा जो कमजोर वाला भी है ना, वो भी इतनी बड़ी बढ़िया बातें सीख लेगा कि आने वाली चीजें जो हैं वो पेपर में गलत नहीं होंगी, ठीक है। और जो धुरंधर है उसका तो मैं धीरे धीरे कलेजा छील लूंगा, मैं किडनी निकलवा लेंगे उसकी हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्ब, और वर्ब के पीछे ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है तो इसीलिए इसमें ऑब्जेक्टिव केस लगा है, ठीक है। तो ही वॉज अनेबल टू हेल्प मी बिकॉज, क्योंकि कंजक्शन आ गया, ही हैड बीन फेल्ड। देखो, फेल कौन हुआ, ही, वो मैरिज पार्टी को अरेंज नहीं कर पाया, इसका मतलब यह है डूअर। डूअर का मतलब होता है करता। वो मैरिज पार्टी को अरेंज नहीं कर पाया, और किसको अरेंज नहीं कर पाया, सॉरी, टू अरेंज द मनी, मनी पैसा अरेंज नहीं कर पाया, ये है आपका रिसीवर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अब मुझे बताइए, जब किसी वाक्य में जैसे मैं कहूं आपसे शी बॉट अ पेन,
बॉट अ पेन, उसने एक पेन खरीदा, तो शी इसमें खरीदने वाली है, डूअर है, और पेन इसमें रिसीवर है, रिसीवर है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये कौन सा वॉइस होना चाहिए? एक्टिव वॉइस होना चाहिए। ये थोड़ी कह दोगे शी वॉज बॉट अ पेन, उसको एक खरीद, उस यहां पर हो जाएगा शी वॉज बॉट का मतलब शी को ही खरीद लिया, तो जबकि शी ने खरीदा, ठीक है। तो ही हैड बीन, अगर तुम हैड के पीछे बीन लगाते हो तो भाई जो नोट्स बनाता है बच्चा वो सब ये लिखना जरा बातें है ना, कि अगर हैड के पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो तो ये होता है एक्टिव वॉइस, और अगर हैड के पीछे बीन लगाते हो तो ये होता है पैसिव वॉइस। बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा, मैं यहां पागलपंती कर रहा हूं, मेरा दिमाग में खुजली है या मेरे को खुजली हो रही है, मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ये क्वेश्चंस जो आज सेट 1 है, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा मान लो, तो कल 3 सेट में बहुत चीजें आपको पता हो, आज की तरह ही सारी चीजें, मान लो जैसे आपको बहुत सारी चीजें आज नहीं पता है, कल तो पता होनी चाहिए ना आप लोगों को ये सारी बातें, ठीक है। तो मेरे भाई ये वाली चीज ठीक है, ऐसा ना हो कि कल मान लो हैज बीन हैव बीन प्लस मुझे बताना पड़े, तो आपको पता होना चाहिए कि हैज बीन हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगती है तो पैसिव वॉइस होना चाहिए, क्योंकि आज मैं जितना खोलते चलूंगा आने वाले टाइम में आपको उतनी मदद मिलेगी। अगर आपका पेपर कल होता या 4 दिन बाद होता तो मैं पता क्या कर रहा होता, मैं आपको यहां पे थड़ाक से आंसर मारता, बीन हटवा देता और सीधा एक्टिव वॉइस पर बनवा देता, अगले क्वेश्चन पे बढ़ता। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्यों एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं चीजों को, ठीक है। तो यहां से बीन जो है वो हट जाएगा, तो हमें एक्टिव वॉइस में चाहिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मजा आया? मजा आया तो दिल मारो फेंक के। कैसा लगा पहला क्वेश्चन करके? दिखाना भाई। ठीक है, चलो। द डॉक्यूमेंट्स विच वर सपोज्ड टू सेंड लास्ट वीक, डॉक्यूमेंट्स जो भेजे जाने थे, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स भेजे जाने थे पिछले हफ्ते, आर स्टिल लाइंग ऑन द सुपरवाइजर डेस्क, सुपरवाइजर की डेस्क पे पड़े हुए हैं। जब कोई चीज किसी के ऊपर रखी होती है तो वहां पर प्रेपोजिशन ऑन लगता है, तो ये यहां पर ठीक है। लाइंग का मतलब है पड़े हुए होना, तो वो भी ठीक है वहां पर, ठीक है। और अभी भी पड़े हुए हैं मतलब इस समय भी, तो इज एम आर प्लस आई एन जी ये भी सही है, क्योंकि अभी भी, स्टिल का मतलब है अभी भी। कभी सोचो भैया ये तो पास्ट की बात हो रही है तो यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्यों आ रहा है, ठीक है। भेजे वो जाने थे पास्ट में लेकिन पड़े हुए हैं अभी भी, तो इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सही है। अब डॉक्यूमेंट्स को ही प्रोनाउन विच में कन्वर्ट किया गया है क्योंकि नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग को हम विच में कन्वर्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्योंकि प्लूरल है तो इसीलिए यहां पर वर आया, अदरवाइज पेपर में कभी कभी वॉज भी दे सकता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये रिलेटिव क्लॉज है। देखिए इसने जो जानकारी दी है, एक सेकंड के लिए तोड़ना सीखो इन सब चीजों को, एक सेकंड के लिए इतना हटा दो, हटा दिया, हटा दिया ना। अब देखो, द डॉक्यूमेंट्स आर स्टिल लाइंग ऑन द सुपरवाइजर डेस्क, डॉक्यूमेंट्स अभी भी सुपरवाइजर की डेस्क पे पड़े हुए हैं, तो सेंटेंस तो ये था। लेकिन जो ये विच लगाया, तो जब भी हम किसी चीज में विच, दैट, हुम लगाते हैं तो ये रिलेटिव क्लॉज होता है, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है उस चीज के बारे में, ठीक है। तो अब जानकारी किसके बारे में? डॉक्यूमेंट्स के, तो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से यहां पर वर्ड चलेगा। और डॉक्यूमेंट्स किसी को भेजेंगे नहीं, किसी के द्वारा भेजे जाएंगे। तो सपोज्ड टू सेंड का मतलब है, ठीक है, जैसे मैं कहूं आई एम सपोज्ड, अब मुझे बताना इसमें क्या आएगा, टू राइट या टू बी रिटन। बेटा आज ऐसा पढ़ा दूंगा ना आपको, तुम कहोगे भैया पूरा बैच आज ही की क्लास में वसूल हो गया हमारा, हमने जो भी 500-700 रुपए दिए ना, बस ये मान लो आज ही की क्लास में वसूल हो जाएंगे आपके, ऐसा आपको फील होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन मेरे भाई चाहे क्लास में 25 ही हो फर्क नहीं पड़ता मुझे इस बात का, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ चंद लोगों के हिसाब से चलने लगा तो बस बंटा धार हो जाएगा यहां पर, ठीक। क्योंकि मुझे आज क्या कह रहे हो तुम इस बात से मायने नहीं रखता, मायने रखेगा जिस दिन, अब से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 35 दिन बाद, ठीक है। हां, तो आई एम सपोज्ड, अब यहां पर आई क्या है? डूअर है, क्योंकि आई एम सपोज टू राइट अ लेटर, और लिखना किसको है? लेटर को लिखना है, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। और एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट
अगर एक्टिव वॉइस है तो 2+V1 लगाएंगे, पैसिव वॉइस होगा तो 2+V+ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आपको यहां से यह भी सीखना है कि अगर 2+V1 होता है तो इन्फिनेटिव ये एक्टिव में यूज होता है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में। और अगर इसका पैसिव बनाना हो तो 2+B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम पैसिव वॉइस में काउंट करते हैं। पी वॉइस का मतलब है, पूरा लिख लेना, पैसिव वॉइस। आई भाई बात समझ में? बात क्लियर है सभी को? अब इसमें क्या करना है, तो क्योंकि डॉक्यूमेंट्स किसी के द्वारा भेजे जाने थे तो टू सेंड की जगह हो जाएगा टू बी सेंड। दिल मारो फेंक के अगर बात में एकदम बेधड़क दिल खोल के मजा आ गया हो कि भैया एकदम ही कहानी जो है क्लियर हो गई, पूरा समझ में आ गया कि ये इसमें क्यों था ऐसा। संजय सिंह कह रहे हैं क्या बात है भाई, मजा आ गया। अभी तो मेरे भाई रुको जरा, और अभी हम सारे पत्ते खोले कहां हैं हमने अभी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ फटाफट, बताओ। क्योंकि अब मैं ऐसे करवा दूं, इसकी वजह से ये आ गया, ये एरर हो गया। चलो जी, क्या है ये आएगा पेपर में, पेपर में नया क्वेश्चन आएगा और हम उस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो भाई हमें कॉन्सेप्ट्स में जाना है, क्यों हो रहा है ऐसा, कल को ये नहीं आया तो ये क्या हो सकता है। ठीक है, रिया सर प्रैक्टिस के लिए टारगेट बैच काफी है या बुक लेनी पड़ेगी? देखो मैं अपना बता सकता हूं, ग्रामर मेरे पास है तो मैं उसकी गारंटी दे रहा हूं कि ग्रामर में तुम्हें उंगली रखने की जगह नहीं मिलेगी। मेरे सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं ये कवर कर लेना। अगर इससे बाहर कॉन्सेप्ट्स आ जाए तो तुम मुझे पकड़ लेना आके, भाई साहब आएगा नहीं, चैलेंज कर रहा हूं बिल्कुल। क्वेश्चंस हम डिजाइन कर रहे हैं ना, हमें पता है कैसे किया जा रहा है ये। लो जी, ईच ऑफ द पार्ट पेंटिंग्स हैज बीन फ्रेम्ड। अब देखो कुछ बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं बी, जो कि मुझे पता ही था तुम ऐसी हरकत करोगे ही करोगे, लेकिन मेरी बात सुनो। ईच ऑफ, कभी भी सेंटेंस में अगर तुम देखोगे तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, ठीक है, एनी ऑफ, इन सब के बाद कैसा नाउन आता है? प्लूरल नाउन आता है। लेकिन वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। अब कुछ गधे ऐसे हैं कि उन्होंने यहां पर हैज को हैव कर दिया। अरे भाई, ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, वर्ब तो ईच के हिसाब से ही आएगी, सिंगुलर ही तो आएगी। ठीक है, तो जितनी भी पेंटिंग्स थी उसमें से प्रत्येक पेंटिंग को फ्रेम कर दिया गया। अच्छा, किसी के द्वारा किया गया होगा, किसी के द्वारा फ्रेम किया गया होगा। और जब किसी के द्वारा, तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ये क्या होना था? यहां पर पैसिव वॉइस होना था, हैज बीन फ्रेम्ड। ठीक है, और फ्रेम किस चीज से किया गया? फ्रेम्ड विद अटमोस्ट केयर। अब विद क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन अपने पीछे नाउन लेता है। ये कॉन्सेप्ट भी लिख लेना कि मेरे भाई प्रीपोजिशन अपने पीछे जो लेता है वो नाउन लेता है या प्रोनाउन लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है अपने पीछे। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन लेता है। तो अटमोस्ट एडजेक्टिव का काम करता है। तो विद केयर, केयर क्या है? नाउन है। अब नाउन के साथ क्या जुड़ेगा? नाउन जुड़ना चाहिए। पैरेललिज्म यही तो कहता है कि नाउन से नाउन जुड़े, वर्ब से वर्ब जुड़े, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव जुड़े, ठीक है, एडवर्ब से एडवर्ब जुड़े, यही तो होना चाहिए। तो मेरे भाई एक बात बताओ ना, नाउन के साथ नाउन आएगा। प्रिसाइज क्या होता है? अगर मैं पूछूं कि प्रिसाइज क्या होता है, तो प्रिसाइज होता है एडजेक्टिव। कंसाइज, ये भी एडजेक्टिव होता है संक्षेप में। तो इसका नाउन क्या होगा? इसका नाउन होगा प्रिसीजन। प्रिसाइज का नाउन हो जाएगा प्रिसीजन। क्वेश्चन कैसा लगा? बबाल क्वेश्चन है भाई। ठीक है भैया, फैक्ट्री में काम करता हूं फिर भी मैनेज कर रहा हूं। संजय सिंह, मेरी तरफ से भाई कुछ सैल्यूट है भाई। सिलेक्शन लेके आ, तेरा इंटरव्यू करवाऊंगा बेहतरीन, मैं खुद पर्सनल इंटरव्यू लूंगा तेरा। ठीक है, बस मेहनत कर। लो भाई, बनाओ क्वेश्चन। एसएससी की नानी याद दिलवा देंगे हम।
असलम कह रहा है भैया पैसा एकदम वसूल हो गया, माँ कसम। लो जी। आई वॉज टोल्ड दैट वी वुड मैट एट 5 इन द इवनिंग बट नो वन हैज टर्न्ड अप फॉर द मीटिंग सो फार। देखो दो बातें याद रखो, यहां पर लिखा है सो फार, और सो फार का मतलब होता है अभी तक, ठीक है। और सो फार के साथ अभी तक मतलब प्रेजेंट तक, तो सो फार के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है, कभी हैज का हेड कर दिया ना गुद्दी लाल कर दूंगा सभी की, ठीक है। तो यहां तो हैज का हेड नहीं होगा, हैज का हैज ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे माइंड में जो रिपोर्टिंग पास्ट में है भैया, तो पूरा पास्ट में, अबे पूरा पास्ट में, ये कंजक्शन से क्लॉज अलग हो गया है, ये अलग हो गया, वो यहां की बात, ये मुझे बताया गया था कि हम जो है उस दिन मिलेंगे, लेकिन आज तक, तो वो घटना यहां खत्म हो गई है, अब यहां से आज तक आ गया, तो हैज सही है। और टर्न अप एक फ्रेजल वर्ब होती है, टर्न अप। तो हैंडराइटिंग वाले भैया ये फ्रेजल वर्ब जो है ना लिख देना, ये सब है ना। टर्न अप का मतलब होता है अपीयर, अपीयर कह दो या अराइव कह दो, बात एक ही है, मतलब आना, ठीक है। तो नो वन हैज टर्न अप फॉर द मीटिंग सो फार, अभी तक कोई भी मीटिंग के लिए नहीं आया है, ठीक है। तो यहां पर सही, अच्छा नो वन कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर होता है, और नो वन, ठीक है जी, नो वन, सम वन, एनी वन, ठीक है, एवरी वन, ये सब क्या होता है, सिंगुलर। और इनके साथ कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, ये सिंगुलर है सारे, इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं इनको, ठीक है। अब गलती कहां है, गलती मेरे भाई एरर ये है, डी, डी में एरर होगा इसके, क्यों, वुड, वुड क्या है, मॉडल है, और मॉडल अपने पीछे क्या लेता है, वर्ब की बेस फॉर्म लेता है। और आपको यह बात पता होनी चाहिए कि मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मैट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैट। तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म लगा रहा है, वो तो मैट लगा रहा है वहां पे, और जबकि वुड है मॉडल, और कोई भी मॉडल अपने पीछे क्या लेता है, बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म, तो ये वाला आना चाहिए था ना यहां पर। तो भाई यहां पर मैट की जगह मीट होगा। बात में मजा आया कि नहीं आया, हो गई बात क्लियर। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया, इंपॉर्टेंट ये है मैंने आपको ये भी बताया, ऐसा बहुत बार होगा जब आंख बंद करके तुक्का मार दोगे, यार वो पास्ट है तो पास्ट, तोड़ना सीखो, ऐसा क्यों हुआ, क्यों यहां प्रेजेंट हुआ, ठीक है। फ्रेजल वर्ब भी आपने सीखी, कॉन्सेप्ट भी सीखा, मीट की फॉर्म भी सीखी, और इसको ब्रेक करना भी सीखा, इसे कहते हैं असली लर्निंग कि यार हाँ मैं अब तैयार हो रहा हूं आगे हर चीज के अभ्यास के लिए, कि भाई इस टाइप में आएगा क्वेश्चन, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्त वहां पर। सर थर्ड क्वेश्चन में अटमोस्ट सही है, हाँ बेटा सही है, अटमोस्ट का मतलब कहते हैं अटमोस्ट एफर्ट अटमोस्ट गोल, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा। वुड के पीछे बी क्यों नहीं लगा, बी क्यों लगेगा बेटा, जब वर्ब है, जब ऑलरेडी वर्ब लगा है तो क्यों बी लगाना वहां पर। आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ, देखो हेयर जो है क्या है, ये वर्ब ऑफ, क्या है ये, वर्ब ऑफ स्टेट, ठीक है, वर्ब ऑफ स्टेट। हेयर, नो, टेस्ट, स्मेल, बिलोंग, बिलीव, अंडरस्टैंड, फील, हैव, पजेस, कीप, ये सारी वर्ब ऑफ स्टेट है, और हम वर्ब ऑफ स्टेट को कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हो आई हियर, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि क्योंकि प्रेजेंट में है, नाउ दे रखा है तो फिर प्रेजेंट में ही रखो,
आई हेयर अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ, मीनिंग वही निकलेगा कि मैंने अभी अभी जो है एक नॉइज जो है सुन रहा हूं, यानी कि सुना है, ठीक है। बस कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं कर सकते आप इसको, क्योंकि वो वर्ब ऑफ स्टेट है, स्टेटिव वर्ब कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6, इसको करके दिखाओ बेटा, मैं मान जाऊंगा जिसने भी क्वेश्चन कर दिया। फील आ रहा है ना आज कि वास्तव में आज हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 6 का होगा, क्या बताया, बताओ बताओ बताओ, 6 का आंसर बताओ। शी हैज ऑलवेज केप्ट हर वर्ड्स इवन इन द मोस्ट ट्राइंग सिचुएशन, बताओ। शी हैज ऑलवेज केप्ट हर वर्ड्स इवन इन द मोस्ट ट्राइंग सिचुएशन। बताओ जल्दी, फटाफट आंसर बताओ। नहीं आया समझ में? सिचुएशन होगा, सिचुएशंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बहुत सारी सिचुएशन भी तो हो सकती हैं। सिचुएशन सही है। अब ट्राइंग सिचुएशन ये भी सही है। सिचुएशन हालात, और ट्राइंग सिचुएशन, मैं आपको ट्राइंग का मतलब बता दूं। ट्राइंग जो है यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये सिचुएशन की विशेषता बता रहा है। और सिचुएशन सिंगुलर भी हो सकता है, बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां भी हो सकती हैं, तो ये नाउन है। ट्राइंग सिचुएशन होती है डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। परेशान करने वाली स्थिति को हम कहते हैं ट्राइंग सिचुएशंस, ठीक है। शी हैज ऑलवेज केप्ट हर वर्ड, अब तुम्हें तो मिला ही नहीं इसमें, तुम्हें यही समझ नहीं आया क्वेश्चन गया कहां, ठीक है। अब देखो, शी इसमें सब्जेक्ट है, सिंगुलर के हिसाब से हैज आ गया, हैज हेल्पिंग वर्ब है। एक हमारा बच्चा बीन लगा रहा है, पता नहीं क्यों लगाते हो तुम बी और बीन, जब जरूरत होगी तब नहीं लगाओगे। हेल्पिंग वर्ब के इस बात जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसमें जरूरत ही नहीं है हमें। तो शी हैज ऑलवेज केप्ट हर वर्ड्स। एक फ्रेज होती है कीप वंस वर्ड, इस फ्रेज में एस नहीं लगता यहां पर। कीप वंस वर्ड का मतलब होता है कीप या फुलफिल वंस प्रॉमिस, और कमिटमेंट, अपना वादा पूरा करना, अपने वादे पर रहना, इसे कहते हैं कीप वंस वर्ड। तो वर्ड होता है, वर्ड्स नहीं होता। ये फ्रेजर, फ्रेज कभी बदले नहीं जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, इसका सही उत्तर है। अब तुम कहोगे भैया ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है, ये मेरे क्वेश्चन जो है ना वो अलग ही क्वेश्चन दिखाई देंगे। जहां जहां मेरे क्वेश्चन आएंगे मैं बता दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी का है, पीवाई के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जी, तो आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि यार मेहनत की है बड़े भाई ने, हमारे क्वेश्चंस ऐसे ऐसे निकाले हैं, ठीक है, कि जहां आपको सीखने को मिलेगा, जहां आपको लगेगा ये नहीं आई के पीछे इज लगा रहा है तो आई के पीछे एम लगा दो यार, बस क्या ही बोलूं। लो जी, ये है मेरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, दिस इज माय क्वेश्चन, ठीक है जी। चलो बताओ। बनाओ क्वेश्चन को। अनुज भैया आज
कसम से आपने सबके लेवल निकाल दिया। मेरी बस, जब भी मेरे साथ जुड़ो ना तो धैर्य रखा करो, पेशेंस। मैं बहुत पेशेंस वाला आदमी हूं। धीरे 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 आते हैं हम मुद्दे पर घूम के। अरे मेरे बच्चा, बी में एरर निकाल रहे हैं। ऑफिसर वॉज गिवन नहीं होगा, ऑफिसर तो डूअर है। व्यक्ति तो हमेशा डूअर होता है, तो एक्टिव वॉइस। मारूंगा कान के नीचे अभी घुमा के। पहले सुनो, ये पैसिव ही होगा। वॉज गिवन यहां पर सही है। ऑफिसर वॉज गिवन द चार्ज ऑफ एंटायर यूनिट। जो यूनिट होती हैं, जो सेना की टुकड़ी होती है, उसका चार्ज किसको दिया जाता है? ऑफिसर को ही तो दिया जाता है। किसके द्वारा? आर्मी के द्वारा। तो इसका मतलब ये पैसिव में ही तो होगा। तुम्हें लग रहा नहीं ऑफिसर ने चार्ज दिया? अबे भाई, ऑफिसर ही तो लीड करता है यूनिट को, तो ऑफिसर के द्वारा ही तो दिया जाएगा। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस बिल्कुल सत्य है, यहां कोई एरर नहीं है। अब तुम एरर सुनो, तुम्हारे किडनी, कलेजा, गुर्दे सब निकालूंगा मैं बाहर। आओ इधर। एक फ्रेज होता है बाय वर्च्यू ऑफ, ठीक है? इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है की वजह से, की वजह से, ठीक है? इंग्लिश में इसको कहते हैं बिकॉज ऑफ, या इसको कहेंगे हम एज अ रिजल्ट ऑफ, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप। इससे ज्यादा खतरनाक एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाए तो तुम मुझे बताना बेटे, सब कुछ ही पूरी कहानी क्लियर है, ठीक है? तो बाय वर्च्यू ऑफ, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है? तो इसका अब हिंदी मीनिंग सुनो। उसकी रैंक और उसकी रेपुटेशन के परिणाम स्वरूप, क्योंकि उसकी रैंक अच्छी थी, उसकी रेपुटेशन अच्छी थी, ठीक है? इस वजह से उसको पूरी यूनिट का चार्ज दिया गया। ठीक है सर, मैं सोच तो यही रहा था। हाँ तो सोचो सोचो सोचो, सोचने, ये दिमाग ही तो खुलवाना है मुझे तुम्हारा। मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम्हें ना, तुम्हें मैं एडिक्टेड कर दूंगा, एडिक्टेड। नशा, है ना? लोग शराब का नशा करते हैं, तुम इंग्लिश का नशा। हमें तो वही वाले इंग्लिश चाहिए जो सर ने पढ़ाई थी, वही। तुम्हें इससे नीचे कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, ठीक है दोस्त? इससे नीचे तुम्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगने वाला है। नशा, ठीक है? और इसमें कोई नशा मुक्ति केंद्र भी नहीं चलवाने दूंगा मैं। इस नशे को करो, खूब अच्छे से करो। लो जी। अब ये क्योंकि मैंने टेंस चैप्टर पढ़ा दिया और इसको देखते ही तुमने अगर आंसर ना मारा तो तुम हो पिटने लायक, ठीक है? मैंने तुम्हें इमेजिनरी एक्शन बताया था, जिसमें मैंने बोला था कि इफ वाले क्लॉज में आता है हैड प्लस V3, और रिजल्ट क्लॉज में आता है वुड हैव प्लस V3। ये तो पता है आपको। लेकिन अब कई बच्चे यहां पर हैड प्लस V3 के साथ साथ बीन भी देख रहे होंगे। तो ये बीन मैंने बताया कब लगता है? पैसिव वॉइस में। क्योंकि पॉपुलेशन खुद कंट्रोल नहीं होगी, पॉपुलेशन की ग्रोथ, पॉपुलेशन की ग्रोथ किसी के द्वारा कंट्रोल होगी, और किसी के द्वारा अगर कंट्रोल होगी तो पैसिव वॉइस ही आना है। तो इसका मतलब यहां पर हैड बीन सही है। तो इसका मतलब, और हम ये भी कह सकते हैं कि हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है? एक्टिव होगा तो एक्टिव, और पैसिव होगा तो पैसिव, ठीक है? लेकिन यहां वुड हैव, अब इसने वुड दे दिया, तो वुडंट हैव, और लिव का थर्ड फॉर्म लिव्ड, ठीक है? तो अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया गया होता पहले ही, तो आज इंसान जो है इतनी प्रदूषण भरी दुनिया में ना जी रहा होता। ठीक है? दौलत कह रहा है सर मेरी इंग्लिश वीक है लेकिन आपकी क्लास में मजा आता है अच्छे से। अच्छा जी, तो ये वाला समझ में आया। अब तुमने आज एक और नई चीज सीखी कि तुम्हारे दिमाग में एक ही फितूर रहता था, हेड प्लस V3 का। बट अब ये फितूर निकल के क्या हो गया? हेड प्लस बीन प्लस V3, कि भाई पैसिव भी हो सकता है।
तो मैं ये भी देखूंगा वहां पर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा मेरे भाई, 20 का सही उत्तर होगा। आ जाओ। एक बच्चा कह रहा है द पॉपुलेशन। द हम तब लगाते हैं किसी पर्टिकुलर जगह के, जैसे द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, द पॉपुलेशन ऑफ न्यूयॉर्क, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। तब अब यहाँ तो इन जनरल बात बोल रहा है, तो कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत ही नहीं है। सौरभ कुमार कह रहा है मॉडल के पीछे तो V1 होगा। बाबू ये मॉडल भी तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब तुम नायक फाउंडेशन बैच से या कहीं से पढ़े नहीं हो पहले। मॉडल के पीछे V1 होता है, ये भी सीख लो। नोट्स वाले भैया ये भी लिख देना आज इनको, है ना। मॉडल के पीछे V1 होता है, ठीक है। इसी का, लेकिन ये एक्टिव में होता है, इसी का पैसिव होता है मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब मॉडल परफेक्ट जब हम करते हैं तो मॉडल में हैव लगता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी भी मॉडल के पीछे अगर हैव लग गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये एक्टिव वॉइस में होगा, और इसका पैसिव होगा मॉडल प्लस हैव प्लस बीन। देखो अब मैं यहां पैसिव बना रहा हूं ना एक्टिव से, तो जब यहां पर मॉडल इंडेफिनिट था तो बी लगाया पैसिव के लिए, लेकिन जब ऑलरेडी मॉडल परफेक्ट है तो इसमें हैव के पीछे बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है पैसिव वॉइस। ठीक है, समझ में आ गया। तो मॉडल से मॉडल परफेक्ट, ये मॉडल होता है, ये मॉडल परफेक्ट कहलाता है। हैव लगते ही परफेक्ट होता है, तो हैव का परफेक्ट में बीन फिर थर्ड फॉर्म, और ये मॉडल प्लस V1 है तो V1 को तो V3 कर देंगे पैसिव में, और यहां लग जाएगा बीन। ठीक है, इसका दो एग्जांपल अगर आप देखोगे तो मतलब आई कैन हेल्प यू, तो इसका क्या बनेगा, यू कैन बी हेल्प्ड बाय मी। ठीक है, यू शुड हैव हेल्प्ड हर, तो इसका क्या बनेगा, शी शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय यू। देखो दोनों का पैसिव समझ में आ गया। हीरा, जब शुड हैव था तो शुड हैव के पीछे बीन लग गया। ठीक है, जब से मॉडल प्लस वे होता तो यहां पर बी लगेगा। भाई इससे डेप्थ में मैं जा नहीं सकता, इस मतलब इससे क्या ही होगा इससे डेप्थ। ठीक है, लो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द सिटी टर्न आउट टू बी वेरी डिफरेंट। टर्न आउट की जगह कह रहा है टर्न अप होगा, पिटाई खाओगे अभी। टर्न आउट का मतलब होता है साबित होना। एक और फ्रेजल वर्ब लिखो, टर्न आउट का मतलब होता है साबित होना या प्रूव्ड, प्रूव्ड टू बी। इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे साबित होना। ठीक है भाई, टर्न आउट, ठीक है, प्रूव टू बी साबित होना, और टर्न अप का मतलब अभी मैंने लिखवा दिया अराइव आना। तो द सिटी टर्न आउट टू बी डिफरेंट, तो शहर कैसा निकला, अलग निकला, जैसा हमने सोचा था उससे अलग साबित हुआ। तो सही तो है वहां पर, क्या दिक्कत है, सही है बिल्कुल, है ना। और टर्न आउट पास्ट में है, ये भी सही है। और सोचा उन्होंने पहले था, एक्सपेक्ट पहले किया था पास्ट परफेक्ट, तो ये भी सही है। अरे गधो, अरे नालायको, गधों के सरदारों, डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड, जो उसने सोचा था उससे अलग निकला। आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, ही इज डिफरेंट फ्रॉम हर, या एवरीथिंग वॉज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड, जो मैंने सोचा था उससे सब कुछ अलग था।
और रवीना छिल्लर लगा रही है आंसर डिफरेंट के पीछे देन। अब मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा बेटा। डिफरेंट के पीछे देन है, डिफरेंट के पीछे देन लगता है। बहुत बढ़िया, आओ जरा इधर आ जाओ, 10 पे आ जाओ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10। चलो जी बेटा आ जाओ। ऑन अकाउंट ऑफ, देखो ये भी एक फ्रेज होती है, हालांकि इस बार इसमें एरर नहीं है, पर ये सारी फ्रेज लिख लेना कहीं पे, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है ड्यू टू, ड्यू टू या ओइंग टू, OWING। ओइंग टू का मतलब भी होता है ड्यू टू, ठीक है। ओइंग टू का मतलब भी ड्यू टू ही होता है। तो ऑन अकाउंट ऑफ हिज कंसिस्टेंट फेलियर टू मीट डेडलाइंस द कंपनी डिसाइडेड टू सस्पेंड हिम, ठीक है। तो क्योंकि वो लगातार फेल हो रहा था, ठीक है, अपनी डेडलाइन पूरी नहीं कर पा रहा था, इसलिए कंपनी ने डिसाइड किया, ठीक है। और डिसाइड अपने पीछे इन्फिनेटिव लेता है। कभी सोचो कि यार ये तो पास्ट में है, ये पास्ट में क्यों नहीं है, तो डिसाइड अपने पीछे इन्फिनेटिव लेता है नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट कभी चेंज नहीं होता, तो ये 2+V1 सही रहेगा। तो डिसाइड, ठीक है, कंपनी ने डिसाइड किया कि उसको सस्पेंड करेंगे। कब तक? जब तक अगला नोटिस आए, ठीक है, अगले नोटिस तक, ठीक। अब यहां पर बात आई है अप टू। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, अप टू का प्रयोग पता है कब होता है? डिस्टेंस के लिए। वी विल गो अप टू द लास्ट, अप टू द एंड ऑफ दिस लेन, इस लेन के अंत तक। मान लो आप गली के अंत तक जा रहे हो तो अप टू, ठीक है। लेकिन उसने कहा वहां तक, तो ये टाइम का है, टाइम की लिमिट। तो इसका मतलब इसके लिए हम क्या यूज कर देंगे? अनटिल, ठीक है। तो आप यहां पर अप टू की जगह अनटिल का यूज कर दो। अनटिल फर्दर नोटिस, जब तक फर्दर नोटिस, अगला नोटिस नहीं आता, तब तक उसे हम लोग सस्पेंड करेंगे। तो अनटिल आपको क्या बता रहा होता है? टाइम के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। आप कहोगे भैया अनटिल तो कंजक्शन होता है, वो तो अपने पीछे क्लॉज लेता है, यहां पर तो ये फ्रेज है, यानी कि नोटिस नाउन है, नाउन से पहले ये एडजेक्टिव है। तो मैं आपसे एक बात और बता दूं आज, कि अनटिल बेटा कंजक्शन भी होता है, और अनटिल जो है वो आपका प्रेपोजिशन भी होता है। जैसे ये प्रेपोजिशन है ना, ऐसे ये प्रेपोजिशन भी है, और ये कंजक्शन भी होता है, ठीक है। कंजक्शन होता तो क्लॉज होता, प्रेपोजिशन है तो आगे नाउन दिया हुआ है, ठीक है। अप टू की जगह सर फॉर नहीं आ सकता, इसका मतलब पता है क्या निकलेगा? कि उस कंपनी ने डिसाइड किया उसको सस्पेंड करने का अगले नोटिस के लिए। अरे अगले नोटिस के लिए नहीं किया, किस उद्देश्य थोड़ी ना है, जब तक अगला नोटिस नहीं आया तब तक करना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा, वेदर एनी ऑफ द बॉयज हैज सीन हर फोन, क्या किसी लड़के ने उसका फोन देखा है? बट एवरीवन डिनाइड, लेकिन हर किसी ने मना कर दिया कि भैया किसी ने उसका फोन नहीं देखा है। देखो, जब आस्क्ड दिया हो तो कंजक्शन में इफ या वेदर का यूज करते हैं, या WH वर्ड, तो ये तो सही है बिल्कुल। द टीचर आस्क्ड वेदर एनी ऑफ द बॉयज, अब मैंने क्या बताया था? ईच ऑफ, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके बाद देखो कितनी मदद मिल रही है, अब ये सब सीख जाओगे धीरे धीरे। इनके बाद हमेशा नाउन प्लूरल आएगा, नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन ये बताया था कि वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी यहां पर, ठीक है। तो पहली गलती तो इसमें यहां पर यही है, क्योंकि ये पास्ट में है, ठीक है। तो ये भी आपका पास्ट में ही होगा, हैड सीन, ठीक है। लेकिन इसमें एक मिस्टेक गलती से हमारे बच्चे ने छोड़ दी है, जो मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा, ठीक है, वो बताऊंगा भी क्या है इसमें। ये है कि कभी भी हैविंग, हैविंग एक पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल इसको कहते हैं। जैसे कंप्लीट करने के बाद हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग सीन, हैविंग, है ना। तो हैविंग के बाद अगर मेन वर्ब आया है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, और इसे हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल,
क्या कहेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसमें यहां पर हैविंग के बाद सीन आना है। ये सीन ही था, उस बच्चे ने यहां पर गलती से छोड़ दिया उसको। ठीक है, ये इसका सही उत्तर चला जाएगा, बी। ठीक है, एक भाई कह रहा है हैविंग नहीं होगा, डिनाई के बाद इन्फिनेटिव आता है। अच्छा, लिख लेना बेटे, आज के बाद डिनाई के बाद जिरंड आता है। इंग्लिश पढ़ रहे हो तुम, कचरा नहीं पढ़ रहे हो, ढंग से सीखो बात को। पेपर ऐसे ही निकलेंगे, ये सब बातें पता होनी चाहिए। डिनाई के पीछे जिरंड आता है और रेफ्यूज के पीछे इन्फिनेटिव आता है। अब आगे कभी आएगा तो गलत नहीं होगा। शी डिनाइड टॉकिंग टू मी, उसने मुझसे बात करने के लिए मना कर दिया। ठीक है, आई रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट हर प्रपोजल। ठीक है, ऐसे बनेगी बात। लो जी, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन रिसेंट का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। लो जी, ही वुड नॉट लेट एनीवन टू ड्राइव हिज कार, वो किसी को अपनी गाड़ी जो है उसको ड्राइव करने नहीं देगा। देखो, ही वुड नॉट, वुड मॉडल है और मॉडल अपने पीछे बेस फॉर्म लेता है, तो लेट की बेस फॉर्म लेट ही होती है, सेकंड थर्ड फॉर्म भी लेट ही होती है। ठीक है, और लेट एनीवन, एनीवन ऑब्जेक्ट है क्योंकि लेट अपने आप में वर्ब होती है। ठीक है, तो ही वुड नॉट लेट एनीवन टू ड्राइव। तो देखो, लेट एक ऐसी वर्ब है जो अपने पीछे बेयर इन्फिनेटिव लेती है। बेयर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव नहीं, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है वो सुनो ध्यान से। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? बेयर इन्फिनेटिव होता है सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म, मतलब ऐसा टू वगैरह कुछ नहीं आता। ठीक है, और लेट का मतलब होता है अलाउ, किसी को अनुमति देना, और अलाउ अपने पीछे लेता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब 2+V1। ठीक है, देख रहे हो, मीनिंग दोनों का सेम है बट अलग अलग है। लेट अपने पीछे लेता है V1 और अलाउ लेता है 2+V1। तो देखो यहां पर उसने कहा है 2 हट जाएगा। ही वुड नॉट लेट एनीवन ड्राइव, वो किसी को ड्राइव नहीं करने देगा। ही वुड नॉट अलाउ, अगर यहां पर लेट की जगह अलाउ होता, ही वुड नॉट अलाउ एनीवन टू ड्राइव। अब देख रहे हो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन क्या बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट ये है कि मैं साथ में भी क्या बता रहा हूं, मैं आगे के लिए भी तैयार कर रहा हूं। लेकिन सर आपने तो बोला था कि हैविंग नहीं होता है, वो स्टेटिव वर्ब होती है। अरे यार, वो फाइनाइट, ये नॉन फाइनाइट हैं। हर जगह हैविंग वर्ब ऑफ स्टेट, वो वहां पर हैविंग का मतलब रखना होता है, जब हैव का मतलब रखना होता है, ठीक है, तब ये स्टेट होता है। और अगर हैविंग खुद ऑलरेडी लिखा है और वर्ब है तो ये थर्ड फॉर्म लेगा, ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल, और कौन सा पार्टिसिपल? परफेक्ट पार्टिसिपल है ये। ठीक है जी, चलो तो यहां पर टू ड्राइव हट जाएगा। आगे आओ क्वेश्चन पे। द गवर्नमेंट इज सेटिंग अप अ स्पेशल सर्विलेंस सेल। पहले तो सेटअप का मतलब क्या होता है? सेटअप का मतलब होता है स्थापना करना।
एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश स्थापना करना। तो सरकार एक क्या एस्टेब्लिश कर रही है कि स्पेशल सर्विलेंस सेल बना रही है फॉर एपिडेमिक, ठीक है, एपिडेमिक प्रोन डिजीजेस एट फ्लड रैवेज बिहार। मतलब कहां बना रही है? बिहार में बना रही है। बिहार यहां पर क्या है? देखो तोड़ने से कितना फायदा होता है। बिहार में बना रही है, बिहार नाउन है। अब एक मिनट के लिए इसको हटा दो, तो अब देखना जरा, सबसे पहले गवर्नमेंट सेटअप कर रही है एक स्पेशल सर्विलेंस सेल, किसके लिए? एपिडेमिक प्रोन डिजीजेस के लिए, ठीक है। कहां? बिहार में। तो बिहार, बिहार में स्टेट, इन बिहार, आया समझ में? और फ्लड रेवेज्ड यहां पर क्या, किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का, क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है। मतलब बाढ़ से तबाह हुए बिहार में, कैसा बिहार? प्यारा बिहार। कैसा बिहार? पढ़ा लिखा बिहार। कैसा बिहार? बाढ़ से प्रभावित बिहार या बाढ़ से तबाह हुआ बिहार। तो ये तो सिर्फ विशेषता का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। अब आगे बात समझ में, तोड़ने में कितना फायदा होता है, सब डेप्थ में समझ में आता है। ये नहीं तुक्काबाजी मार रहे हो खामा खा की, समझ नहीं आई बात बस लगा दिया। वी बॉट 2 डजन्स मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। हमने मार्केट से 2 दर्जन मैंगो खरीदे। इस क्वेश्चन को देख के तो तुम्हारे एकदम थोड़ी देर राहत की सांस आई होगी, बहुत देर बाद, है ना। मैंगोज किसका काम कर रहा है? नाउन का। नाउन से पहले ये किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का, ठीक है। आया समझ में? डजन्स, थाउजेंड्स, ये सब। तो अब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो भाई ये सिंगुलर होगा, ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता, ठीक है। और इसी का रीजन है, जब ऐसे आप कहते हो ना आईज सर्जरी, तो सर्जरी जो है वो तो नाउन है, आंखों की सर्जरी। अब ये नाउन, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये सिंगुलर होता है। आई सर्जरी कहते हैं इसको। नी ऑपरेशन, नीज ऑपरेशन नहीं कहेंगे। तो 2 डजन होगा, डजन्स नहीं होगा, ठीक है। लो जी, वी मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंड एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी पॉसिबल हो सके हमें ये जो पोस्ट है ये क्या करनी है? भिजवानी है। देखो मस्ट यहां पर क्या है? मॉडल है, ठीक है। मस्ट यहां पर क्या है? मॉडल है, ठीक है भाई। मस्ट यहां पर क्या है? मॉडल। और कोई भी मॉडल अपने पीछे क्या लेता है? वर्ब की बेस फॉर्म लेता है। कोई भी मॉडल अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म लेता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब एक समस्या यहां जुड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा पोस्ट। देखो मैंने कहा कि इस गेट को तुड़वाओ, तो इसका क्या बनेगा? गेट दिस गेट ब्रोकन। इस गेट को तुड़वाओ, इस गाड़ी को मरम्मत करवाओ। गेट द कार रिपेयर्ड। किसी से द्वारा करवाया जा रहा है सब कुछ, ठीक है। गेट द लेटर रिटर्न। इस पत्र को लिखवाओ। तो इसका मतलब यहां पर जो गेट है वो करवाओ, लिखवाओ, कॉजेटिव वर्ब के रूप में काम कर रहा है। कॉजेटिव वर्ब, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट किसी व्यक्ति से कोई काम करवाता है। और जब गेट कॉजेटिव वर्ब का काम करता है तो पैसिव वॉइस में ये अपने पीछे कौन सी फॉर्म ले रहा होता है? थर्ड फॉर्म। तो आपको ये पोस्ट भिजवानी है, ठीक है, किसी के द्वारा, तो दिस पोस्ट सेंट। क्वेश्चन नहीं, जहर है मेरे भाई, ढूंढने से नहीं मिलते ये चीजें, ठीक है। हां, अगर ये यहां ना होके यहां होता तो वी मस्ट सेंड फर्स्ट फॉर्म होता मॉडल के पीछे, फिर हम इसको भेज रहे होते, वी मस्ट सेंड दिस पोस्ट। लेकिन हमें नहीं भेजना, हमें किसी से भिजवाना है, ठीक है। तो सेंट हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट,
द ओल्ड लेडी सोन्ड बट वॉज सून रेस्टोर्ड एट सेंसेस। वो लेडी बेहोश हो गई, है ना, लेकिन तुरंत ही वो क्या हो गई, जल्दी ही सेंस में वापस आ गई। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि वो होश में आ गई। ठीक है, होश में आना। तो होश में आने को हम क्या कहेंगे, रेस्टोर एट सेंसेस नहीं, रेस्टोर टू सेंसेस। रेस्टोर टू सेंस का मतलब है सेंस में वापस आना। ये भी एक फ्रेज है, इसको भी लिख लेना। ठीक है, रेस्टोर टू सेंस का मतलब है टू गेट कॉन्शियस, कॉन्शियस हो जाना, होश में आ जाना। ठीक है, लिख लोगे ये फ्रेज, कभी बाद में सोचो ये कहां से आ गई। द पॉलिसी वॉज डिजाइन टू बेनिफिट। पॉलिसी का उद्देश्य था कि फायदा पहुंचाना, न केवल अर्बन शहरी जनता को बल्कि जो गांव में रह रहे हैं उनको भी। तो यार ये तो सीधा सीधा सा, ये तो देखते ही आपने मार दिया होगा, एकदम समझ में आ गया होगा। अच्छा, पॉलिसी डिजाइन किसी के द्वारा, तो पॉलिसी खुद तो डिजाइन नहीं होगी किसी के द्वारा, तो ये तो पैसिव वॉइस होगा। और डिजाइन पर्पज नॉन फाइनाइट, 2+V1, ये भी सही है। तो नॉट ओनली का पेयर किससे बनता है, बट ऑल्सो से बनता है। इतना छुटकू सा एरर, भैया इतनी देर से तो इतने टफ टफ करा रहे हो, ये क्या दे दिया, अरे ये भी होना जरूरी है। जब खाना खाते हो शादी में, मुंह भर भर के खाते हो, है ना, छोले ये वो सो रोटी रायता है, तो बीच में रसगुल्ला भी तो आता है। ओ हो, है ना, मजा ही आ जाता है भाई रसगुल्ला खा के। ठीक है, नेक्स्ट। लो जी, हार्डली स्केर्सली का भी क्वेश्चन डाल दिया मैंने, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए आता है। छोड़ूंगा कुछ नहीं, इजी से इजी और टफ से टफ, कुछ नहीं छोड़ने वाला मैं, सब कुछ करवा दूंगा मेरे भाई मैं तुम्हें, सब कुछ। स्कार्सली हैड, देखो तीन तरीके से इसका एरर आता है। पहला तो हार्डली और स्कार्सली का जो पेयर है वो किससे बनता है, वैन से बनता है। अब तुम में से जिसने वैन की जगह देन लगाया होगा उसके लगेंगे गुद्दी पे अभी, वो सही है वहां पर। दूसरा, जब हार्डली स्केर्सली सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और फिर उसके हिसाब से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसी हेल्पिंग वर्ब होगी वैसी वर्ब लगेगी। तो इसने यहां भी कोई समस्या नहीं दी हमें भाई, स्केर्सली से स्टार्ट किया, हेड दे दिया, सब्जेक्ट दे दिया, ये भी दे दिया, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। हार्डली हैड एंटर्ड द रूम। और अगर किसी ने एंटर के पीछे इंटू लगाया तो कुटाई करूंगा, क्योंकि एंटर के पीछे इंटू नहीं लगता है फिजिकली एंट्री में। तो हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन ही bombarded with a volley of questions from the press। अब एक बंदा है, वो कमरे में घुसा, ठीक है, जैसी घुसा तो प्रेस वालों के द्वारा क्वेश्चंस की बौछार हो गई। क्या इस बंदे ने बौछार की ना, ही ने बौछार नहीं की, ही डूअर नहीं है इसका मतलब, ही पर की गई किसी के द्वारा। तो मेरे भाई ही पर किसी के द्वारा की गई तो ये तो पैसिव होना चाहिए, और जब पैसिव होना चाहिए तो ही वॉज बोम्बार्डेड। ठीक है, ही वॉज बोम्बार्डेड विद अ वॉली ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के समूह को, मतलब एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस की बौछार, बौछार के लिए वॉली कहते हैं उसको। क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड अ वॉली ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है जी, लो जी। द विजिटर टुक द वैकेंट सीट। विजिटर ने खाली सीट ली जो मेरे जस्ट बाद में थी। वन ऑफ द मैनी ह्यूज सोफाज इन द रूम, यानी कि जो बहुत सारे बड़े बड़े सोफा थे रूम में उनमें से एक पर। ठीक है, तो यहां से तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है या नहीं है। तो सोफा का प्लूरल सोफाज बिल्कुल सही है, और मैनी के साथ तो वैसे भी है ना, तो ये भी सही है, कमरे में ठीक है। विजिटर ने ली खाली सीट जो पड़ी हुई थी मेरे जस्ट बाद। नेक्स्ट अपने पीछे फ्रॉम नहीं लेता, नेक्स्ट अपने पीछे लेता है टू, क्लोज टू, नेक्स्ट टू, है ना। तो नेक्स्ट टू माइन मतलब मेरी सीट के जो बराबर में सीट थी वहां पर। ठीक है, लो जी।
वी यूजुअली स्लीप इन बेडरूम्स विद द डोर फर्मली शट बिहाइंड अस। हम अक्सर अपने कमरे में सोते हैं। यूजुअली का मतलब है जनरली। देखिए, जब भी आप यूजुअली लगाते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की याद आनी चाहिए, ठीक है। अगर पेपर में कल को उसने दे देना वी आर यूजुअली स्लीपिंग, तो ये गलत है। वी आर यूजुअली स्लीपिंग नहीं होगा, वी यूजुअली स्लीप प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसका मतलब ये सही है। वी यूजुअली स्लीप इन बेडरूम्स विद द डोर फर्मली शटेड, नहीं शट। शट की तीनों फॉर्म क्या होती हैं? शट, 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 पुट पुट पुट, पुट पुट पुट, थ्रस्ट थ्रस्ट थ्रस्ट, किसी के ऊपर कोई चीज थोपना, ये सब सेम होता है, ठीक है। जो आपको भर 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 के पढ़ा रखा नायक बैच में, तो ये हट जाएगा, शट आ जाएगा यहां पर, ठीक है। बात क्लियर होती है? लो भाई, भैया जी अब नवीन सर की क्लास है, बस हो गया काम। पर क्लास कैसी लगी तुम आज बता दो जरा मेरे भाई। दिल से पूछना अपने आज, इससे मत पूछना, यहां से पूछना। यहां से जो आवाज आती है ना, यहां से, वो सच्ची आती है। आज इस दिल से पूछना कि भाई तूने क्वेश्चन 20 किए लेकिन कॉन्सेप्ट 100 किए, 100, और 100 कॉन्सेप्ट 500 के बराबर हैं। वो आई के पीछे एम लगेगा, सी के पीछे ही लगेगा, ये वाले तो दुनिया को पता है ना उनका क्या मतलब बनता है। अच्छे चुने हुए क्वेश्चन, चार हैं? हाँ, क्या? अच्छा, हाँ, 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 तो वो करा दो। नहीं नहीं, वहीं क्लास में सॉल्व करा दूंगा। अरे मतलब रख ले लेके रख लेना कि बस। क्या? ठीक है जी, चलिए तो भाई मिलते हैं फिर कल सेम टाइम पे। अभी मिसलिनियस ही चलाएंगे, ठीक है। ये चैप्टर वाइज वाला जो किस्सा है ना, इसको हम हफ्ते में 1 या 2 क्लास रखेंगे बस। हफ्ते में 2 चैप्टर पढ़ लो, भतेरा है। अब तो पहले 3 4 तो हो गए, फिर धीरे धीरे बढ़ते भी चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मैं ये पीडीएफ डलवा रहा हूँ पूरी 50 क्वेश्चन की। कल हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं। देखिए, ज्यादा स्पीड के चक्कर में मत पड़ो, क्वेश्चन फिर अच्छे से सॉल्व नहीं होते। 20 से 30 का आंकड़ा रखूंगा 25 या 30 क्लास में, क्योंकि अच्छे से सॉल्व होना जरूरी है। तो इनको कल घर के आना, कल घर से करके आओगे तो मेरे भाई, ये देखो, इनको लगा के आओगे तो और मजा आएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को लगा के आना, ठीक है। ओके जी, जय हिंद सभी को।